हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ेंगे, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया होगा, जो नहीं जानते हैं, वो मेरे पिछले लेक्चर देख करके वहां से आवेश का संरक्षण जान लें। देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण बोलता है, और पहले एक बात ये जान लीजिए कि जितना हम क्वांटमीकरण के बारे में बताएंगे और 2 4 5 न्यूमेरिकल बताएंगे, उससे बाहर आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना हम आपको मटेरियल दे रहे हैं, उससे बाहर आपका ना जी मेंस में आएगा, ना नीट में आएगा, ना 12th में आएगा, ठीक है। तो आवेश का क्वांटमीकरण देखिए क्या होता है, हम आपको समझा दे रहे हैं कि अगर कोई बॉडी है, ये अगर कोई बॉडी है और इस पर अगर चार्ज है, अगर इस पर चार्ज है, तो ये चार्ज हमेशा मूल आवेश किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश? मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ऐसे ही रहेगा ये चार्ज, ठीक है। और ये जो n रहेगा, ये जो n है वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके आप कुछ ले सकते हैं। n बराबर अगर आप रख दें 1/3, 2.5, ऐसा नहीं लेना है, ऐसा नहीं लेना है। n हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, और E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम होता है E का वैल्यू। और ये Q का है कुल आवेश। Q क्या है? कुल आवेश। ये बोलता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि किसी वस्तु पर यदि कोई आवेश है, यदि कुछ आवेश है, तो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, ठीक। अच्छा, और दूसरा बात बोल रहा है कि अगर दो बॉडी है, अगर ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, इस पर चार्ज Q है, और Q कैसे है? एनी के रूप में है। और अगर हम इस पर से चार्ज को इस पर ले जाएं, इसमें से कुछ ले जाएं, तो Q डैश बराबर जो होगा वो भी किसके रूप में रहेगा? एनी। यानी यहां से एनई का स्थानांतरण होगा, एनी इस पर जाएगा, ठीक है। कभी भी पूर्णांक में नहीं जाएगा, कभी भी एन का वैल्यू पूर्णांक में नहीं होगा, और ना ही बट्टा में होगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है Q बराबर NE का कहने का मतलब है, E तो होता ही पॉइंट में है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये N जो है वो N कभी भी क्या बोलते हैं, दशमलव में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, या बट्टा में नहीं होना चाहिए। N E तो होता ही, ठीक। तो हम यहां पर लिख दिए हैं, क्या बोला गया है देखिए, किसी वस्तु, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण बोलता है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश या किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश या किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण, देखिए यहां हमेशा मूल आवेश कौन? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी Q बराबर NE, ठीक है। ये आवेश के क्वांटमीकरण का क्या बोलते हैं, ऐसे मैंने आप थ्योरी लिखिएगा, ठीक है। और ये सब बना करके दे दीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। बोर्ड में 2 नंबर का आता है, और कंपटीशन में इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसके बाद और क्या हमें जानना जरूरी है। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, किसी विलगित वस्तु या निकाय, कोई भी विलगित वस्तु ले लीजिए, ये विलगित वस्तु है, पर उपस्थित कुल आवेश या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण हमेशा मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। या तो वो परिभाषा लिखिए या ये लिखिए, इस पर हमेशा कैसा रहेगा? Q बराबर NE के रूप में रहेगा, ठीक है। तो आवेश का क्वांटमीकरण का क्या फॉर्मूला होता है बाबू? Q बराबर NE, ठीक। जहां N क्या Q क्या है? Q हमारा कुल आवेश है। N क्या है? N जो है वो +-1, +-2, +-3 कुछ भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम इतना जानते हैं, 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। कोई इसको ऐसे लिखता है, और कोई प्लस माइनस यही दे देता है, Q बराबर +-NE, ठीक है। तो यहां पर जब प्लस माइनस दिया हुआ रहेगा तो N बराबर हम रखेंगे 1, 2, 3, 4, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ दिया है। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस लिए हैं, और यहाँ पर प्लस माइनस है, इसलिए हम प्लस माइनस नंबर में नहीं लिए हैं। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। ये तो हुई, जब आवेश दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब आवेश दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब वस्तु का मान द्रव्यमान में दिया हो तब क्या होगा? जब वस्तु का मान द्रव्यमान में दिया हो
तब क्या होगा, तब हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है। और उस फॉर्मूला को देख लीजिए क्या होता है, देख लीजिए कि Q बराबर होता है बाबू, Q बराबर होता है, ठीक, Z छोटा m एन ए बाई बड़ा M इंटू E। इसका मतलब ये पूरा कितना है, ये पूरा तो n है। अगर इसको हम इससे तुलना करें, Q बराबर एन ई से तुलना करें, तो ये वाला तो पूरा n है, पूरा ये n है। आ रही है बात समझ में, ये पूरा n है। तो ये है क्या भाई, तो जब आपका द्रव्यमान जेड क्या है, तो जेड दे दीजिए, तो लिख दीजिए परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, जो भी आपका एलिमेंट देगा या मॉलिक्यूल देगा या कोई भी पदार्थ देगा उसका परमाणु संख्या। छोटा m जो है वो जो आपको क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, तो दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा, एन ए जो है वो क्या है, ये है एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या। और आप ये जानते हैं कितना होता है, और ये आप जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है 6.025। वो सर नहीं लिखना है, केवल आपको न्यूमेरिकल बनाने में 6 × 10⁻23 लिख देना है, ठीक। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने के लिए बस इतना ही काफी है। अच्छा, अब बड़ा एम का है, तो बड़ा एम जो है वो आणविक द्रव्यमान है, जो आपको दिया गया है उसका आणविक द्रव्य, जो पदार्थ दिया रहेगा उसका आणविक द्रव्यमान आपको पता रहना चाहिए। इस पर हम अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और ई आप जानते हैं, ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ठीक। ये सारा चीज इसका मटेरियल है। कब ये लगेगा, जब हमको जैसे बोल देगा कि 250 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें या उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करें, तो ऐसे बनेगा, इस पर बनेगा। आप Q बराबर एन पर बोलिएगा बनाने तो नहीं बनेगा, ठीक है। और इस पर भी न्यूमेरिकल हमने लिया है और इस पर भी लिया है, ठीक है। तो ये एक विशेष प्रकार का है, ठीक है। आपको कहीं भी बुक में मिलेगा तो वो ऐसा बनाया हुआ मिलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये हम अपने से निकाले हैं फॉर्मूला, इस पर बैठाइएगा, सारा सवाल बनेगा और सबका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है Q बराबर, दो फॉर्मूला हमें मिला, Q बराबर एन ई जब आवेश दिया रहेगा, और Q बराबर ये जेड एम एन ए बाई एम ई कब, जब वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम न्यूमेरिकल पर जाते हैं। तो न्यूमेरिकल बोल रहा है, पहला न्यूमेरिकल बोल रहा है, देख लीजिए ये न्यूमेरिकल है भाई, क्या बोल रहा है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो आपको क्या दे दिया बाबू, आपको दे दिया Q बराबर कितना, 1 कूलम, ठीक। और आपको मालूम है Q बराबर कितना होता है, फॉर्मूला एन ई, इस पर बनेगा ही। अच्छा, E का मान आपको मालूम है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब आपको पूछ कर रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी N बराबर आपसे पूछ रहा, तो N बराबर कहाँ हो जाएगा, यहाँ से Q बाई E, ठीक। तो Q का फॉर्म वैल्यू लिख दीजिए, Q कितना है 1 कूलम, बाई 1.6, E का वैल्यू रख दीजिए 10⁻19 कूलम, कूलम कूलम कट गया, ठीक। अब 1 यहां से जब पावर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा पॉजिटिव, ये 19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, और यहां से पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा 16। आप इसको काट सकते हैं, 2 5 10 और 2 8 16। अब आप इसको लिख सकते हैं 5, और इसमें से एक 0 चुरा लीजिए, 50/8 गुने 10 पे पावर कितना 18 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 8 6 का 48 पॉइंट 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर बचेगा 4, 8 5 40, यानी आपका आंसर कितना हो गया 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18, कौन चीज, इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर हुआ, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा Q बराबर कितना, N बराबर ना, N पूछ रहा, तो N बराबर आपका हो गया, N बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, न्यूमेरिकल दे देगा या ऑब्जेक्टिव दे देगा, ठीक है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, उसमें पूछता है। और कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ देगा कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, 1 कूलम आवेश और 1 इलेक्ट्रॉन आवेश में कौन बड़ा है,
ठीक, तो एक कूलम्ब आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है। एक कूलम्ब आवेश का होता है बहुत बड़ा आवेश होता है, क्योंकि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक कूलम्ब आवेश बड़ा होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब। तो ये देखिए ये नंबर जो है वो बहुत कम है, ये नंबर बहुत कम है। तो आप लिख सकते हैं कि चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब है ना, 1 कूलम्ब इज ग्रेटर देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे, यानी एक कूलम्ब आवेश क्या होगा बड़ा होगा और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश छोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कप जल में कितना ऋण आवेश या धन आवेश उपस्थित होता है? तो आप बताइए, एक कप जल में, अब आप लिख दीजिए आप Q बराबर NE, नहीं बनेगा इस पर नहीं बनने वाला। तो हमने जो आपको शॉर्टकट बताया है उस पर बनेगा। और तो शॉर्टकट क्या है, Q बराबर ZmNA/M इंटू E, बैठा दीजिए। पानी की बात हो रही है, तो पानी का एटॉमिक नंबर कितना होगा बाबू, 8 और 2 10। ठीक, तो जेड के जगह में कितना डाल दो 10। मास कितना दिया है, एक कप जल, एक कप जल में एक कप वाटर को हम लोग 250 ml बोलते हैं। ठीक, 250 ml बोलते हैं, और 250 ml बराबर होता है, ml बराबर 250 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये होता है बाबू, यानी 1 ml में 1 ग्राम, 250 ml में 250 ग्राम। ठीक, तो m के जगह में कितना डाल देंगे 250, और Na हम बताए हैं 6 इंटू 6 गुने 10 पे पावर कितना 23 बाई पानी का आणविक द्रव्यमान तो 16 और 2 18, आणविक द्रव्यमान कितना होगा 18, और इसको कितना से गुना कर देना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुना कर देना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक, इतना से गुना कर देना है, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 10 पे पावर कितना है 23 24 है 25, और यहाँ है 19 19 20 और 5 25, यानी 10 पे पावर कितना आया 6। नहीं समझे, 23 24 25, 25 में से 19 जाएगा, 10 पे पावर 6, बचा कितना, 1 चला गया, यहाँ पर बचा 25, और वहां कितना बचा 1.6 बाई 18। यहां से पॉइंट हटाइएगा, यहाँ 0 होगा, एक 0 और कट जाएगा, एक 0 और कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 16 एकम 16 20, नहीं कटेगा, 4 से काटिए, चचौ को 16 और चचौ को 16 और 4 5 20, 5 25 और 5 9 45, 5 को 20/9, 20/9 गुने 10 पे पावर 6, गुने 10 पे पावर 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 यहाँ 16 है, चचो को 16 बचा 2, 4 5 20। ठीक है, अब यहाँ से 5 25, 5 9 45, 5 को 20/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक, बचा कितना, फिर पॉइंट दिए, फिर 0, कितना 9 दूनी 18 गुने 10 पे पावर 6 कूलम, इतना चार्ज होगा। ठीक है, इतना चार्ज होगा, इतना चार्ज आपका होगा 10 पे पावर 6, इतना चार्ज होगा एक कप पानी में, 2.2 गुने 10 पे पावर 6 कूलम। इसको आप लिख सकते हैं 2.2 मेगा कूलम, 10 पे पावर 6 को मेगा भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्या किसी वस्तु पर 8 गुने 10 पे पावर -18 कूलम आवेश संभव हो सकता है? ठीक, तो आपको Q बराबर दे दिया है कितना 8 गुने 10 पे पावर -18 कूलम। ठीक, और E बराबर आपको पता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और आपको N पूछ रहा है, N पूछ रहा, क्या ये N, अगर N नहीं पूछ रहा है, ये संभव है, तो N कैसा आना चाहिए, ये N पूर्ण संख्या में आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या में आ गया तो ये आवेश संभव है, अगर पूर्ण संख्या में नहीं आया तो आवेश संभव नहीं है। ठीक, तो हम N निकालते हैं, तो N बराबर होता है Q/E, और Q हमारा है 8 इंटू 10⁻⁻18, और E है 1.6 गुने 10 की पावर 1.6 गुने 10 की पावर -18।
ये -19। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहां से 19 जाएगा तो ये 80 हो गया, देख लीजिएगा। ये 19 ऊपर जाएगा तो यहाँ एक 10 बचेगा, 18, 19 में से 18 जाएगा, एक बचेगा 80 बाई यहाँ से 1.6 को 6 कर देते हैं, एगो पॉइंट एक जीरो और ऊपर चल जाएगा, तो 16 5 80, यानी कितना 50, यानी n बराबर कितना आया 50 आया। तो क्या ये पॉसिबल है? ये चार्ज पॉसिबल है क्योंकि ये पूर्ण संख्या में आया, n पूर्ण संख्या में आया है, इसका मतलब ये आवेश पॉसिबल है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर इतना आवेश क्या है? पॉसिबल है। ठीक है, इतना आवेश पॉसिबल है। ठीक, क्योंकि n बराबर का है पूर्ण संख्या है, अगर पॉइंट में आता तो नहीं संभव था। ठीक है, बट्टा में आता नहीं संभव था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वस्तु पर x संख्या में इलेक्ट्रॉन और y संख्या में प्रोटॉन उपस्थित है, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन हम लाए हैं, तो उस वस्तु पर आवेश का कुल परिमाण कितना होगा? तो आवेश बराबर दो ठो आवेश है, x संख्या में इलेक्ट्रॉन है और x संख्या में प्रोटॉन है, तो हम q बराबर लिख सकते हैं, q बराबर हम लिख सकते हैं x इलेक्ट्रॉन मायने -e प्लस y प्रोटॉन को हम e लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं q बराबर ये n है और ये भी n है, ne। ठीक, तो क्या हम पहले इसको लिख दें, तो e कॉमन ले सकते हैं, e हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, पहले पॉजिटिव वाला लिख देते हैं, उसके बाद ये नेगेटिव वाला लिख सकते हैं। ठीक, यानी q बराबर x माइनस q बराबर आपका आ गया कितना, q बराबर y माइनस x और आप e के जगह में आप लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, एकदम अलग अलग टाइप का हमने क्वेश्चन लाया है ताकि सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आए या कंपटीशन में आए, सब बन जाए। हम एकदम चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, और इससे बाहर इस कॉन्सेप्ट से बाहर पर सवाल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि दो छोटे लोहे का कण जिसके प्रत्येक का द्रव्यमान 280 मिलीग्राम है और वे एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बना लीजिए ना भाई, ये लोहा का गोला है, कण है, ठीक, और इसका दोनों का द्रव्यमान कितना है 280 mg, और इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। दूरी से हमको कोई मतलब नहीं है। यदि एक कण से 0.01% इलेक्ट्रॉन दूसरे कण पर स्थानांतरित होता है तो कुल कितना आवेश स्थानांतरित होगा? तो इस पर नहीं बनेगा, Q बराबर Ne पर नहीं बनेगा, तो किस पर बनेगा? तो बनेगा आपका किस पर बनेगा? तो बनेगा आपका इस पर, Q बराबर Z दिया हुआ मास एवोगाड्रो नंबर बटा मोलिकुलर मास यानी आणविक द्रव्यमान इंटू E। ठीक है, इस पर बनेगा, और ये n है और ये कितना है n है। ठीक है, तो हम इसको अलग पेज में लेकर के बना के आपको बताते हैं। तो किस पर बनेगा ये? तो बनेगा ये Q बराबर ZmNA बाई कैपिटल M इंटू E, यानी n बराबर कितना है ZmNA अपॉन M। ये n बराबर है, बैठा दीजिए n आयरन का यानी लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है और दिया हुआ मास कितना है 280 मिलीग्राम, मिली माने 10 पे पावर -3 मिलीग्राम, और Na हम आपको बोले हैं 6.6 इंटू 10⁻23 लिखना है, बाई M 26 और उसका किसका आयरन का मोलिकुलर मास होता है 58 56, ठीक 56 होता है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो n आ जाएगा, और n आएगा तो फिर 0.01% उसमें से निकालना है, तो क्या हो जाएगा बाबू n बराबर, तो 23 में से 3 जाएगा 20 होगा, और एक जीरो हम ले लेते हैं, यानी 10 पे पावर कितना बचा 23 20 21, नहीं समझे 23 और 1 24, 24 में से 3 जाएगा 21। अब यहाँ पर कितना बचा, ये ले लिए हम, तो बचा 26 गुने 28 गुने 6 बाई कितना 56, 28 दूनी 56, ठीक 28 दूनी 56 और 13 दूनी 26, 13 छक्का 78, यानी 78 इंटू 10⁻³
21, इतना आया। ठीक है, मस्त सवाल है। ठीक है, इतना आया। अब हम इसको देखिए क्या करते हैं। यहां से हम एक पॉइंट अगर ले यहां तो 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से इंटू करेंगे, यानी हो जाएगा 7.8 इंटू 10⁻²2। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। अब बोल रहा है 0.0%। ठीक है, तो 0.01% किसका एन का कितना होगा। ठीक, तो एन हमारा कितना आया है 7.8 इंटू 10⁻²2 और 0.01% यानी 0.01। अगर इस पॉइंट को हटा देंगे तो 2 गो जीरो आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा, ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा। 0.01 तो 2 जीरो हो गया। परसेंटेज का जीरो कहां हो जाएगा, ये भी होगा। परसेंटेज के जगह में 2 जीरो रखना है, ये तो पॉइंट का जीरो है। तो 4 जीरो का हो गया, यहां से हट गया, तो कितना बचा 28। यानी आपका एन जब बचा, एन बराबर आया मेरा 7.8 इंटू 10⁻, कितना 18 और 4 22, 18। अब आपको निकाल लेना है क्यू बराबर एन ई। तो क्यू बराबर एन ई पर बैठा दीजिए 7.8 इंटू 10⁻18 इंटू इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻−19। तो यहां में से एक जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया आप देख लीजिए, 7.8 इंटू 1.6 गुने 10 पे पावर कितना -1। जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, गुना करके 78 को 16 से 8 छक्का 48, हाथ में 4, 7 छक्का 42, 46, 1 8 8, 8 छक्का 48, 7 छक्का 42, 4 46। ठीक है, 1 8 8, 1 7 7, कितना 8 8 अच्छा 14, 7 4 11, 1 12। ठीक है, तो 1248 आया, 12.48 बाई ये जाएगा तो कितना हो गया, एक पॉइंट और घिसकेगा तो 1.248, और इसी को हम लिख सकते हैं 1.2 कूलम, यानी इतना चार्ज स्थानांतरित होगा, इतना चार्ज स्थानांतरित होगा 1.2 कूलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और ये देख लीजिए क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन यहां से आएगा, क्वेश्चन जो था वो ये था, और इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया है क्यू बराबर कितना आया है, इसका आंसर आया है क्यू बराबर 1.24 कूलम, ऐसा, या सिंपल लिख दीजिए क्यू बराबर 1.2 कूलम। तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा आवेश का क्वांटमीकरण जो हमने पढ़ा, सारा डिटेल हमने आपको लेक्चर में लिखा है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो आवेश का क्वांटमीकरण ये था, और जितना भी सवाल हमने बनाया सब स्टैंडर्ड सवाल था। ठीक है, आपको कंपटीशन में भी काम देगा, बोर्ड में भी काम देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलते चलते आप सभी लोगों का धन्यवाद।